Hello student, I am Rashmi teaching you paper 4th 5th pedagogy of physical science and life science। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। उससे पहले आप ये देखिए कि किसी भी कंसेप्ट को समझने से पहले हमें उसे याद करना पड़ता है, राइट? और अप्लाई करने से पहले हमें उसे समझ में आना ज़रूरी है। यानी कि कोई कंसेप्ट हमें समझ में कब आएगा, जब हमें याद होगा वो, और अगर वो हमें समझ में आ गया है तो हम उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं तो ही हम उसका एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और अगर हम विश्लेषण कर सकते हैं तो ही हम किसी नतीजे पे निकल सकते हैं, हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम समझ सकते हैं, किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, तो हम अपनी नई चीज़ बना भी सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ आपको ले जाना चाह रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ब्लूम टैक्सोनॉमी। बेटा ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आपको ये याद करना चाहिए। और एग्ज़ाम छोड़ दो, अगर आपको एक बहुत अच्छा टीचर बनना है तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी बच्चों के ज्ञानात्मक विकास से भी जुड़ी है, भावनात्मक विकास से भी जुड़ी है और मनोविकास से भी जुड़ी है, ठीक है। और जब हम क्लास के अंदर टीचिंग करने जा रहे हैं तो हमें बच्चों को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, उनको एनालाइज इवेल्युएट करना आना चाहिए बाय 3 मेथड, दैट इज़ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब कम टू द पॉइंट, ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रोवाइड करता है, was developed to provide a common language, एक कॉमन लैंग्वेज किसके लिए? सभी टीचर्स के लिए, जिसको हर टीचर डिस्कस भी कर सकता है आपस में और एक्सचेंज कर सकता है अपने लर्निंग और असेसमेंट मेथड्स को। किसके लिए एक्सचेंज कर सकता है? बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। टीचर का गोल क्या होता है, एम क्या होता है, किस चीज़ का एम? ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ करने का एम। क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक तरीके का बहुत अच्छा मूल्यांकन करती है बच्चों का, किस चीज़ का? हायर ऑर्डर थॉट्स का। बच्चों को इनक्रेज करती है कि वो उच्च विचार, यानी कि उच्च विचार हो, उनको उच्च विचार हो बच्चों के। टू बिल्डिंग अप द फॉर्म ऑफ लोअर लेवल, जो उनके निम्न विचार होते हैं उनको उच्च विचार के अंदर ले जाने का तरीका कौन? ब्लूम टैक्सोनॉमी देता है। और उसको मापने का तरीका भी ब्लूम टैक्सोनॉमी देता है। किसकी? कॉग्निटिव स्किल्स की। अब ये कॉग्निटिव स्किल्स क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों का, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। फिर मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, एक मिनट। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनरी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है, बच्चों के अंदर। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये बाहर से संवेदी सूचनाओं, सेंसरी इंफॉर्मेशंस को लेकर उनको ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरण करना, विस्तरण करना, स्टोर करना, रिकवरी करना, और उनका इस तरीके से प्रयोग करना होता है जिससे वो अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकें, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें। उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास बच्चों का। ओके बेटा, आपको पता है कि हमारे एम कितने इम्पोर्टेंट हैं और नेसेसरी भी हैं, लेकिन ये एम्स और इम्पोर्टेंट क्लियर नहीं होते, नॉट क्लियरेंस, ठीक है।
और इनको मेज़र नहीं कर सकते थे पहले, तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। कहाँ? इसका डिस्कशन चल रहा था अमेरिका में, एक सेमिनार के अंदर, जो सेमिनार करवाया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा। तो उनमें पहली बार 1948 में ब्लूम्स ने अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ विचार रखे थे, सिर्फ विचार रखे थे, ठीक है। लेकिन उनके विचार कब सामने आए? 1956 को, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या कहा कि अगर हम शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जितने भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका नेचर, उनका लेवल और उनमें जो बिहेवियरल चेंज हुआ है, अगर इन तीनों को हम मेज़र कर सकें तो ये टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और इससे हम हर एक बच्चे के अंदर जो भी बिहेवियरल चेंज हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसको मेज़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने के 3 क्षेत्र बताए। कॉग्निटिव डोमेन मीन्स संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन मीन्स भावात्मक क्षेत्र, और साइकोमोटर डोमेन मीन्स क्रियात्मक क्षेत्र। यानी कि 3 क्षेत्र बताए जिसमें एक टीचर के शैक्षिक उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। और 3 उद्देश्य 3H से मिलते हैं। 3H क्या है? ये 3H का मतलब कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक विकास कब होगा? हेड से, ठीक है, दिमाग से। अफेक्टिव कब होगा? जब वो हार्ट से जुड़ा होगा। इसको हम भावात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, और इसको हम भावात्मक क्षेत्र ही कहते हैं। और साइकोमोटर इसको हम कहते हैं क्रियात्मक, और ये आता है हैंड, ठीक है। 3H, हेड, हार्ट और हैंड, तीनों चीज़ जब बच्चा यूज़ करता है तो एक टीचर के शैक्षिक उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं और बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ जाता है जब वो लर्निंग गेन कर लेते हैं। जैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर और इफेक्टिव। जब टीचर इन तीनों में से किसी एक पर भी कार्य करता है, किसी एक पर उद्देश्य पर शिक्षण कार्य करता है, तो क्या होता है? उससे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चों को लर्न होता है, अनुभव मिलता है उनको। और जब हमें कोई चीज़ पहले से ना आती हो और बाद में आ जाए तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहले के बिहेवियर को और बाद के बिहेवियर में डिफरेंस आने पर हम उसको माप सकते हैं, ठीक है। और यही इवेल्युएट करते हैं। जो इन सब के बारे में किसने बताया? ब्लूम्स ने बताया। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप इतना ही इसको याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।